वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस चैप्टर के अंदर वर्क का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। एनर्जी तो हमारे कोर्स में नहीं है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पावर। चलो शुरू करते हैं। डेफिनेशन क्या है? पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क करने की जो रेट है उसको पावर बोलते हैं। मतलब पावर इज इक्वल टू W/T। मान लेते हैं दो आदमी हैं, ए और बी। एक आदमी 1 घंटे में 100 ईंटें पहुंचाता है, काम कर रहे हैं किसी बिल्डिंग को बनाने में। तो ये एक आदमी जो ए है वो 100 ईंटें 1 घंटे में, और ये 150 ईंटें लेके जाता है। दोनों का करने का टाइम तो एक ही है। एक ही टाइम के अंदर समान टाइम में एक तो 150 ईंटें लेके जा रहा है, एक 100 ईंटें। तो जो बी है उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क इज मोर, सो इट हैज़ मोर पावर। बी का पावर ज़्यादा है। अगर हमको कंपैरिजन करना है कि इन दोनों में से पावर किसका ज़्यादा है, तो बी का पावर ज़्यादा है, क्योंकि ये कम समय में ज़्यादा काम कर रहा है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इट इज स्केलर क्वांटिटी। पावर होती है स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। इफ टाइम t इज रिक्वायर्ड टू फिनिश अ वर्क W, अगर W वर्क करने के लिए t टाइम लगता है तो पावर विल बी P इक्वल टू W/T, वर्क अपॉन टाइम। वर्क की यूनिट हमको पता है जूल होती है, और टाइम की सेकंड, जूल पर सेकंड। वर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो पावर इक्वल टू व्हाट? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वर्क की जगह हम लोग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। हमको पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज ऑलवेज इक्वल टू द वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एस अपॉन टी की जगह क्या लिख सकते हैं? वी। और एफ फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, एम ए। तो पावर का नया फॉर्मूला आ जाएगा MA इंटू वी। नेक्स्ट देखें, यूनिट ऑफ पावर। पावर की क्या क्या यूनिट है? पावर की नॉर्मल वर्क अपॉन टाइम के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? जूल अपॉन सेकंड। जूल अपॉन सेकंड को इन द ऑनर ऑफ जेम्स वॉट इट इज नोन एज वॉट। पावर की यूनिट वॉट दी गई है। द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट विच इज नेम्ड इन द ऑनर ऑफ जेम्स वॉट, द इन्वेंटर ऑफ स्टीम इंजन। स्टीम इंजन की खोजकर्ता जो थे जेम्स वॉट, उनके ऑनर में पावर की यूनिट को वॉट बोला गया है, जो कि किसके इक्वल होता है? जूल अपॉन सेकंड के। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। इसकी अनदर यूनिट होती है हॉर्स पावर, पावर की, जो कि 746 वॉट के इक्वल होती है 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर क्या है? द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिसिटी किस में चलती है? सर्किट के अंदर। और सर्किट के अंदर किसी चार्ज को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसफर करने की जो रेट है वही है इलेक्ट्रिक पावर। एक्चुअली इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर चार्ज फ्लो करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। तो उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। V इक्वल टू W/Q। यहाँ पे W क्या है? वर्क डन। Q है चार्ज। Q चार्ज को इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ट्रांसफर करने में जो वर्क किया जाता है वही क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इससे वर्क डन किसके इक्वल होगा? VQ, जो कि इलेक्ट्रिक वर्क डन है। तो इससे हमारे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो, इससे हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा, एक मिनट। पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। हमारे पास वर्क जो कि इलेक्ट्रिक वर्क है वो किसके इक्वल हो गया? VQ के, अपॉन टाइम हो गया T। तो VQ अपॉन टाइम आ जाएगा। हमको पता है फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज किसके इक्वल है?
आई के, इलेक्ट्रिसिटी के इक्वल होता है। तो Q अपॉन T की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई। और इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने की यूनिट होती है एम्पियर। इलेक्ट्रिसिटी को एम्पियर में मेजर करते हैं, 5 एम्पियर 6 एम्पियर जितनी भी एम्पियर है। Q अपॉन T को जब आई इसकी जगह आई रखेंगे तो पावर का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा V इंटू आई, वी आई। ये है इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला। ओके, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, तो वो कंपनीज हमारे से जो चार्ज करती है वो यूनिट के फॉर्म में 1 यूनिट 2 यूनिट इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करती हैं, जो कि 1 किलोवाट आवर के इक्वल होती हैं। 1 यूनिट जो हमारे घरों में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी है उसका 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर के इक्वल है। अब किलोवाट आवर कितना वाट आवर होता है, एक्चुअली वो 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के इक्वल है। इसको कन्वर्ट करेंगे जब किलो को 1000 वाट आवर लिख सकते हैं, और आवर को जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू 60 सेकेंड। इस तरह से 1 आवर इक्वल टू 60 इंटू 60 3600 सेकेंड होता है। ओके, जब हमारे पास कोई बल्ब है 1 किलोवाट का, 1 किलोवाट बल्ब इज यूज फॉर 1 आवर, देन 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी यूज्ड। तो 1 किलोवाट का बल्ब जब 1 घंटे तक चलेगा तो उससे क्या होगा, 1 यूनिट चली जाएगी। और अगर हमारे पास बल्ब है 100 वाट का, तो वो जब 10 आवर्स तक चलेगा तब 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो जाएगी। तो हमने अभी तक जो फॉर्मूले पढ़े हैं उनका यूज देखते हैं पावर के वगैरह के। हमको याद रखने के जो फॉर्मूले हैं वो ये हैं पावर का। पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 8 दे रखा है हमारी बुक के अंदर। क्या है, अ पर्सन ऑफ मास 60 किलोग्राम रीचेज अ हाइट ऑफ 5 मीटर इन 30 सेकेंड। फाइंड द पावर यूज बाय द पर्सन। एक पर्सन है जो ऊपर की तरफ जा रहा है जिसका वेट है 50 किलोग्राम और 5 मीटर हाइट तक पहुंचता है 30 सेकेंड के अंदर। तो जो मास गिवन है वो कितना है हमारे पास, 60 kg, हाइट 5 मीटर, और जो टाइम टेकन है वो है 30 सेकेंड। ओके, तो हमको फाइंड पावर करना है। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। हमारे पास वर्क गिवन नहीं है तो पहले वर्क फाइंड करेंगे। हमारे जब हाइट में कभी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो वर्क किसके इक्वल होता है, mgh के इक्वल, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन लगता है ड्यू टू ग्रेविटी है, जो फोर्स लग रहा है वो ड्यू टू ग्रेविटी है। तो वर्क फाइंड कर लेते हैं। m की वैल्यू है 60, g होता है, इस अभी के लिए g किसने बोला है कि 10 मीटर पर सेकेंड ले सकते हैं, जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। हाइट 5 मीटर, तो टोटल हो जाएगा 5 6 30, 300 जूल। तो हमारे पास वर्क आ गया 300 जूल अपॉन 3000 जूल आ जाएगा। टाइम कितना है 30 सेकेंड, जूल पर सेकेंड काट दो, कितना आ जाएगा 100 वाट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9। सुरेश एंड रमेश क्लाइंब अ 15 मीटर हाई हिल। 15 मीटर ऊंची हिल के ऊपर चढ़ते हैं। रमेश डज द वर्क इन 19 सेकेंड वाइल सुरेश कंप्लीट दिस वर्क इन 15 सेकेंड। इफ बोथ ऑफ देम हैज मास 38 किलोग्राम ईच, देन फाइंड द पावर यूज बाय बोथ। ये भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पावर क्या होगा, mgh। सुरेश और रमेश दोनों के लिए डिफरेंटली फाइंड कर लेते हैं, mgh अपॉन t होगा। तो P1 सुरेश के लिए जो पावर होगा वो कितना होगा,
इसका मास कितना है सुरेश और रमेश का? सुरेश का है 15 दोनों का मास 38 किलोग्राम है और वो 15 मीटर हाइट तक पहुंचते हैं। 38 किलोग्राम, एक्सेलरेशन हमको 10 लेना है और हाइट है जो रमेश के द्वारा है वो हाइट कितनी है? 15 मीटर। अपॉन ये टाइम कितना लेता है? 19 सेकेंड। सॉरी, सुरेश लेता है 15 सेकेंड और इसके रमेश के लिए पावर क्या हो जाएगा? P2 38 इंटू 10 इंटू 15 मीटर हाइट अपॉन 19। 15 से 15 कैंसिल, 380 वॉट। और रमेश के लिए 19 टू जा 30, 15 टू जा 300 वॉट। तो सुरेश ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि वो जल्दी काम करता है 15 सेकंड के अंदर। इसका आ जाएगा 300 वॉट। ओके, इन एग्जाम्पल को अपनी बुक के अंदर से करना है अपनी कॉपी में। थैंक यू ऑल।